सदाचार का पालन करे। अच्छा सदाचार क्या है भाई? बोले सदाचार यह है कि कब सोना है, कब जगना है, जगने के बाद सबसे पहले क्या करना है ना, देवता का ध्यान कैसे करना है, इसके बाद फिर जो है नित्य कर्म के लिए जाना है अपना सब, और उसमें भी सब नियम है, दातून करना है उसका भी नियम है, जल में स्नान करना है तो उसका भी नियम है, अग्नि देवता को प्रणाम, जल देवता को प्रणाम करके स्नान करना है, स्नान करने का भी नियम है, स्नान के बाद फिर अपना संध्योपासना करे, गायत्री का जप करे। इस प्रकार ये सब सदाचार का पालन यदि कोई न कर पा रहा हो तो फिर उसे तीर्थ में रहने से कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। तीर्थ में रहने वाले को 4 कार्य करने चाहिए। पहला सदाचार का पालन करे, दूसरा उत्तम वृत्ति रखे। उत्तम वृत्ति का अर्थ यह है कि तीर्थ सेवन वह धन पाने के लिए न करे, पैसा कमाने के लिए न करे, बल्कि सेवा करने के भाव से तीर्थ का सेवन करे। तीसरा भावना अच्छी हो, चौथा मन में दया का भाव हो। देखो भाई 3 प्रकार के पाप होते हैं, एक होता है कायिक, एक होता है वाचिक और तीसरा होता है मानसिक, है ना। लिखा है कि जो भगवान के धाम में रहते हैं, तीर्थ में रहते हैं, उनके तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले वाले जो भगवान के धाम में जाते हैं ना रहने, तो उनका कायिक वाचिक मानसिक तीनों पाप नष्ट हो। लेकिन अगर भगवान के धाम में जाके वो मानसिक पाप करे तो लिखा है मानसम वज्र लेपम तू कल्प कल्पानुगम तथा। अगर तीर्थ या धाम में जाके पाप कर दे तो वह पाप वज्र लेप हो जाता है, जो कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए जो लोग धाम में रहते हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, उनको ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अगर उनसे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बाहर रहने वाला व्यक्ति तो थोड़ा फिर भी संभला हुआ है भाई, जहां जितना लाभ होगा वहां उतनी हानि नहीं होगी। जहां जितना लाभ है, अरे तो इतना लाभ भी तो मिल रहा है कि तुम्हारे सारे कायिक वाचिक मानसिक पाप नष्ट हो गए, पर वहां जाके यदि पाप कर दिया तो वह पाप करोड़ों कल्पों में पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आज एक होड़ सी मच गई है धामों में वास करने की। सब सोचते हैं भैया वृंदावन धाम में रहो, अयोध्या धाम में रहो, और बड़े बड़े पैसे वालों ने क्या किया, वहां जमीनें खरीद ली, और आप विश्वास नहीं करोगे 100 वर्ग जमीन 1.5 करोड़ में बिक रही हैं। लोग खरीद रहे हैं, भैया वृंदावन में बस जाओ, वृंदावन में बस जाओ, अरे वृंदावन में बस जाओ, लेकिन ये भी पढ़ लो कि यदि अयोध्या में, काशी में, प्रयाग में, वृंदावन में बसकर अगर मन से भी कोई पाप कर दिया तो करोड़ों कल्पों तक नरक में वास करना पड़ेगा, उसका कोई छुटकारा नहीं। मानसम वज्रलेपम तू कल्प कल्पानुगम तथा। फिर वो कटेगा नहीं पाप। तीर्थ में किया हुआ पाप नहीं कटता। अगर बाहर कोई पाप हुआ, अच्छा मान लो किसी से मानसिक पाप हुआ, मानसिक पाप कैसे कटेगा? ध्यान के द्वारा। ठाकुर जी का ध्यान करने से मानसिक जो पाप है, जो मन से किया हुआ पाप है, वो कट जाता है। एक पाप होता है कायिक, माने अपने शरीर से पाप कर लेना। तो शरीर का पाप कैसे दूर होता है? कहा शरीर का पाप दूर होता है कठोर व्रत करने से, शरीर को सुखाने से। जब कठोर व्रत हम करते हैं तो शरीर का पाप जो है छूट जाता है। एक पाप होता है वाचिक, वाणी से किया हुआ पाप। वाणी से किया हुआ पाप कैसे कटता है? कहा वाणी से किया हुआ पाप भगवान नाम का आश्रय लेने से कट जाता है। जो ठाकुर जी के नाम का आश्रय ले लेते हैं उनके वाणी से किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। जो कठोर व्रत करते हैं उनके शरीर से किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। जो भगवान का ध्यान करते हैं उनके मन से किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति तीर्थ में जाकर के पाप करते हैं उनका पाप कल्प कल्पांतरों में भी नहीं मिटता, उनको उस पाप को भोगना ही पड़ता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की।